विषय है शिव से स्नेह ही उनका अभिषेक है। गंगाधिपति यानी शिव, जिसके माथे पर स्वयं गंगा है, उनका जलाभिषेक मानवीय सृष्टि क्या करेगी। हाँ, परंपराओं का निर्वहन मात्र है। यह शिव स्वयं अस्त्राष्टा है। जल से लेकर क्षितिज तक, उत्तर से दक्षिण तक, नर्क से स्वर्ग तक सभी उन्हीं के द्वारा सृष्ट हैं। उगना रे मोर कत्तय गेला। महाकवि विद्यापति के यह रचना मात्र रचना नहीं है, अपितु भगवान शिव का स्नेह है। उगना के रूप में शिव विद्यापति की चाकरी करते थे। यह चाकरी विद्यापति के स्नेह का अंतहीन परिणाम थी। महाकवि ने भगवान शिव को अपना प्रेम अर्पित किया, अपना आराध्य समझा। परमात्मा से प्रेम का अस्त्रीकरण जितना कम होगा, जीव से शिव की दूरी कमतर होती जाएगी। भगवान शिव कल्याणकारी, मंगलमय और औढ़दानी है। शिव में ही समस्त संसार के मंगल का मूल रहस्य छिपा हुआ है। समस्त देवताओं के आराध्य, स्वामियों के स्वामी और परमात्मा हैं। वे दिग्वशन होते हुए भी भक्तों के अतुल्य ऐश्वर्य प्रदान करने वाले अनंत राशियों के अधिपति होते हुए भी, भस्म भूषित और निहंगी शमशानी होते हुए भी उमापति कहलाते हैं। शिव स्वयं स्नेह की प्रतिमूर्ति हैं। प्रेम का उत्स उनसे ही निश्चित हुआ है। एक लोटा जल से शिव को हम प्रसन्न कर सकते हैं, पर शिव से स्नेह पाने के लिए हृदय की स्थली का अवलंबन लेना होगा। वो तो घट घट में है, कण कण में है। उनके लिए स्नेह प्रेम का अस्थायी भाव ही उनका अभिषेक है, अलंकरण है। हमारे यहाँ रुद्राभिषेक की अति प्राचीन परंपरा है। हिंदू धर्म और शास्त्र दोनों ही इसकी विशद व्याख्या करते हैं। रुद्र शिव का प्राचीनतम नाम है। वैदिक वांग्मयों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। रुद्र अपने विकराल और भयंकर रूप के लिए जाने जाते हैं। मान्यता थी कि रुद्र का अभिषेक यानी पूजा करने से यह देवता शांत रहेगा और झंझावत नहीं लाएगा, संहार नहीं करेगा। महाकवि तुलसीदास ने कहा कि भय विन हूँ ना प्रीति, यानी प्रेम के लिए भय का होना जरूरी है। शिव से भय ही लोगों में उनके लिए प्रेम का उत्सर्जन करता है। डर का रूपांतरण सहज प्रेम ना होकर भया सत्य स्नेह होता है। आप जिससे स्नेह रखते हैं सदैव उसके लिए तत्पर रहते हैं, आवेशित रहते हैं। एक अनायास भय मानव मन को संस्कृत और भयभीत किए रहता है कि मुझसे मेरे इष्ट के लिए, मेरे उपास्य के निमित्त कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। यह भय मिश्रित प्रेम है जो मानवीय सृष्टि उस रुद्र शिव रूपी परमात्मा के लिए अहर्निश रखती है। शिव तो किसी बालक की निश्चलता में स्थित है। शिव का प्राप्य होना उतना ही सहज है जितना किसी अग्नि को प्रज्वलित करना। शंकर हैं, वे भोले हैं। मानव मन अपनी सहजता से जो भी उन्हें अर्पित करता है वह उन्हें स्वीकार्य है। मानव मन अपनी सहजता से जो भी उन्हें अर्पित करता है वह उन्हें स्वीकार्य है। शिव का शिव के लिए प्रेमा शक्ति ही उनका अलंकरण है, अभिषेक है। शिव से स्नेह मानव जीवन को शिवमय बना देता है। शिव हमारे प्राणों के भूत भावन उच्च वास है, हमारी पृथ्वी के उद्वरा हैं। शिव तो सहज प्रेम से लब है। जीवन के गणित में शिव है, देना नुदीन गति की में शिव है। कितने सहज हैं शिव, प्रकृति से मिट्टी उठाइए, भिंगोइए और उद्वरानुमुख कर दीजिए। अपनी समस्त सुप्त वासनाओं और इच्छाओं का चंदन बनाइए, उस मिट्टी के रूप पर लगाइए, फूल पत्तों से ढक दीजिए। गीली मिट्टी से बना स्वरूप हमारी मान्यताओं का शिव है, हमारे संस्कारों का ईश है। शिव स्नेह से अभिषिक्त होकर ही प्राप्त है, ज्ञात है। मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लव है। इसी प्रेम उत्स से भक्ति, आगमिक और तांत्रिक धारा प्रभावित हुई है। प्रेम मनुष्य का जन्मजात गुण है, इसलिए प्रेम से संबद्ध परमात्मा पद की सारी विधाएं संप्रदाय, जाति, लिंगादि में भेद को नहीं मानती हैं। शिव भाव जनित सत्ता है, भाव के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं। शिव को गुरु मानकर उन्हें शिष्य भाव अर्पित करने की प्राचीनतम विद्या आज फिर प्रासंगिक सांगिक हो उठी है। पिछले 4 दशकों से जगत गुरु शिव को अपना गुरु मानकर उन्हें अपना स्नेह भाव अर्पित कर मनोवांछित फल प्राप्त किए जा रहे हैं।
इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री हैनानंद जी ने सदा शिव दक्षिणामूर्ति को सर्वसुलभ सर्वग्राह बना दिया है। शिष्य का स्नेह ही उनका अलंकरण है, उनका अभिषेक है। मानव मात्र का प्रेम स्नेह ही एकमात्र विकल्प है जो संपूर्ण मानवीय सृष्टि को शिव का सानिध्य देगी। शिव तत्व की स्नेहिल छाँव ही शिव तत्व का आश्रय करेगी और प्राणी मात्र को शिव के प्रेम का और शिव से प्रेम का अवलंबन आधार बनेगी। सभी को मेरा प्रणाम भाई बहन। ऐसे ही वीडियो के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। धन्यवाद।